राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका वेदांत एकेडमी और अंकुरन इंस्टीट्यूट में। पीछे लोगो लगा हुआ है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं उनके लिए खुशखबरी है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वैकेंसी अनाउंस किया है जेई के लिए। तो वहां क्या क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है, कब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या प्रोसेस होगा इसका, इसके बारे में आपको जानकारी शेयर की जा रही है। तो नोटिफिकेशन हम एज इट इज डिस्कस करते हैं, कितना क्या वैकेंसी रखा गया है और मास लेवल पर वैकेंसी हम मान सकते हैं। इंजीनियर्स के लिए बड़ी खुशखबरी हो सकती है क्योंकि इंजीनियर सबसे ज्यादा जो क्वालिटी प्रोडक्शन है इंडिया में वो इंजीनियर्स का है और हर फील्ड में वो जाने को तैयार होते हैं और ये इंजीनियरिंग फील्ड है और उनके लिए सुनहरा मौका है। तो यहाँ पर वैकेंसीज जो अनाउंस की गई है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए और आर्किटेक्चर के लिए 4 ब्रांचेस के लिए यहाँ पर वैकेंसीज अनाउंस की गई है और सफिशिएंट वैकेंसीज खास तौर से इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से जो आते हैं 187 यूआर में 44 ईडब्ल्यूएस, 111 ओबीसी और एसटी के लिए 67, एसटी के लिए 31, मतलब 440 वैकेंसी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सफिशिएंट वैकेंसी ये मान सकते हैं। ये पूरा वैकेंसी का चार्ट बना हुआ है पीडब्ल्यूबीडी के लिए, इंक्लूसिव अलग से दिया गया है ये। अब ये जो वैकेंसीज हैं इनके लिए कौन फॉर्म फिल कर सकता है, क्या क्या है, ये फिजिकल रिक्वायरमेंट है वो दिया गया है। लगभग सभी अलाउड रहते हैं लगभग, और ज्यादा इंफॉर्मेशन यदि आप स्पेशल उसमें आते हैं तो स्पेशल को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, ओवरऑल के हिसाब से ये डिस्कशन चल रहा है। यहाँ हम देखें एलिजिबिलिटी क्या रखा गया है, तो एलिजिबिलिटी में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए, बैचलर तो होना ही चाहिए और सबसे मस्ट जो क्वालिफिकेशन है वो रखी गई यहाँ पर करस्पॉन्डिंग गेट ईयर। गेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, गेट क्वालिफाइंग का ईयर यहाँ पर रखा गया है। चूंकि कोविड भी लगातार रहा है तो पिछले 3 सालों को इसमें शामिल कर लिया गया है। अब जितने नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, जनरली जो नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, एज का यदि आपको इशू है तो एज को 20 से देखा जा रहा है, 2020 से देखा जा रहा है। कहीं भी आप नोटिफिकेशन देखें तो वहां पर 20 से लिया जा रहा है, एज रिलैक्सेशन ये दिया जा रहा है। आपको वो सिर्फ आर्मी में सुनने को नहीं मिलेगा, लगभग सभी नोटिफिकेशंस में ऐसा है। तो आप एज को लेकर परेशान हो तो एज के लिए आप चिंता ना कर रहे हैं, रिलैक्सेशन या एज आपको देखना है वो 2020 के हिसाब से देखना है, ना कि 22 और 23 के हिसाब से आपको देखना है। तो ये क्वालिफिकेशन हो जाएगा आपका, डिग्री आपका सेम ब्रांच में होना चाहिए, साथ में गेट क्वालिफाई होना चाहिए। जो आर्किटेक्चर का है ना वो गेट क्वालिफाइंग लिया है सिर्फ 22 का, ये आर्किटेक्चर वाले यहाँ पर ध्यान रखें, मतलब रिसेंट जो गेट हुआ है, रिसेंट जो गेट हुआ है 2022 में वही क्वालिफाई यहां पर माने जाएंगे। और जनरल इंफॉर्मेशन में क्या है, इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में अगर हम बात करें, जो ओपनिंग है वो 22 दिसंबर 2022 से ओपनिंग है फॉर्म भरने का और 21 जनवरी 2023 तक, मतलब अगले साल तक ये लिया जा रहा है। तो वहां तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और फॉर्म कहां पर फिल करना है, सीधे सीधे आप क्या करें, वेबसाइट विजिट करें और वहां पर जाके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट क्या ले रहा है, 27 ईयर ले रहा है वो, 21/1/2023 तक, 2023 तक, 21 जनवरी 2023 तक, जहां फॉर्म की लास्ट डेट है वहां तक लिया जा रहा है। रिलैक्सेशन वैसे ही रहेगा जैसा कहां लिया गया है, जैसा लिया गया है जनरली रहता है 3 साल ओबीसी का रहता है, एससी एसटी के लिए 5 साल रहता है। अब यहां पर और कुछ खास बात नहीं ली गई है। हाँ, जो सैलरी है, पे स्केल है वो बताया गया है 40,000 से 1,40,000 जूनियर इंजीनियर के लिए। और कोई खास इंफॉर्मेशन हो, हाँ, और इंफॉर्मेशन ये है स्क्रीनिंग और जो एलिजिबिलिटी है, जो आपको वहां पर बुलाया जाएगा वो बुलाया जाएगा आपके गेट के मार्क्स के हिसाब से। स्क्रीनिंग एंड एलिजिबिलिटी विल बी बेस्ड ऑन द डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर कार्ड will be called directly for document verification which will be held in corporate headquarter at New Delhi। नई दिल्ली में आपके गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पर आपको कॉल किया जाएगा। इक्वल वेटेज अगर आपका होगा तो पोस्ट जूनियर इंजीनियर और जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और
एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए। अगर आप इक्वल पोस्ट पर हैं तो वहां पर गेट 20, 21, 22 के हिसाब से आपको कॉल किया जाएगा। इक्वल वालों को भी सभी को कॉल किया जाएगा। एप्लीकेशन नंबर ऑफ द कैंडिडेट ये आप पढ़ सकते हैं, और बहुत सारी डिटेल जरूरी नहीं, आपके स्कोर कार्ड के हिसाब से ये चलेगा। सर्विस कंडीशंस वगैरह भी नॉर्मली हैं ये, और वो कुछ भी हो आपको जाना ही है। अगर जाने की कंडीशन बन रही है उसमें आप, ऐसा नहीं होगा कि किसी खास कंडीशन पर आप कन्विंस्ड नहीं होंगे एएआई में कि इस कंडीशन के लिए तो मैं तैयार नहीं हूं जॉब करने के लिए। तो ये इंफॉर्मेशन थी जो आपको दी जा सकती थी। फिर भी अगर आपको लगता है कोई इंफॉर्मेशन रह रही है, आप कमेंट बॉक्स में डालें, कोशिश की जाएगी वो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई जाए। किसी से भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो आप कमेंट जरूर करें, कोशिश की जाएगी आपको जवाब दिया जाएगा। तो जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के नोटिफिकेशंस लेकर आते रहेंगे आपके लिए, जुड़े रहें। थैंक यू।